कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। आज से शुरू होने वाले RO ARO टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर प्रैक्टिकल के साथ साथ पुलिस कांस्टेबल की जो शारीरिक परीक्षा है बच्चों, उन सभी एग्जाम्स के लिए आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका इसमें जो परफॉर्मेंस होगा, इसमें जो आप प्रदर्शन करेंगे, चाहे वो फिजिकल एग्जाम है आपका पुलिस कांस्टेबल का, लेकिन ध्यान रहे कि वो मार्क्स जो हैं आपके बच्चों इक्वल आपका 50% का पोर्शन है। यानी आप 50% अंक अगर रिटर्न के एग्जाम के लिए रखते हैं तो 50% अंक आपके शारीरिक परीक्षा के होंगे। और यहाँ पे जो छात्र जितना बेहतर स्कोर करेगा उसको रिटर्न में एक एडवांटेज मिलता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि पिछली बार के बच्चों से पूछना, कई बच्चों ने क्या किया, रिटर्न के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर बाद में किया उन्होंने, जैसे वो 76 77 तक पहुंच गए थे, लेकिन फिजिकल में नंबर क्या हो गए 78 74 इस टाइप से भी थे। लेकिन जो छात्र पिछली बार 94 96 का स्कोर करके आए, वो रिटर्न में जो है 60 65 के स्कोर के बाद भी अंदर हो गए। कहने का मतलब है आपकी एक प्रकार से बराबर दोनों को इक्वल वैल्यू आप दिया करो, इक्वल वेटेज आपका है, 50-50% अंक आपके दोनों जगह हैं। तो अपना जितना भी हो सकता है बच्चों पूरी ताकत से, पूरे मनोयोग से आपको क्या करना है, शारीरिक परीक्षा में प्रतिभाग करना है। ये नहीं कि यार मेरा ये पोर्शन कमजोर है, मैं फिजिकल में खींच लूंगा, फिजिकल का कोई रिटर्न में खींच लूंगा, रिटर्न का कोई पक्का नहीं है बच्चों। इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो RO ARO का है बच्चों, उसकी भी आज से टाइपिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हो रही है, और उसमें प्रतिभाग करने वाले सभी जो मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी हैं उनको मेरी ओर से, स्टडी विथ योगेश फैमिली की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने टाइपिंग टेस्ट अच्छे से अपना किया होगा, और जिसका आज है पहले दिन है वो कहीं ना कहीं प्रेशर उनको रहता है। कल से तो क्या होगा कि आज का पेपर पता चल जाएगा किस टाइप से टाइपिंग हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब चीजें आइडिया आ जाती है। हिंदी टाइपिंग उसमें मस्त है, अभी आप सभी लोग जानते हैं 4000 की स्पीड वहां पे लेके आनी होती है। इंग्लिश टाइपिंग अपने आप में अधिमानी के अंदर है, ठीक है, अधिमानी अर्हता के अंदर संभवतः वो होगी। तो हिंदी के ही ज्यादा फोकस आपका रहना चाहिए, उसको क्वालिफाई करना आपके लिए मस्त है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो आपका प्रैक्टिकल है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल, वो 40 नंबर का है। पूरा समय लीजिए, 1 घंटे का शायद उसमें पेपर होगा ना, पूरा समय लीजिए आप, ठीक है। तो 40 नंबर 60 नंबर, यानी 3 क्वेश्चन भी अगर आप उसके सही करके आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बहुत ज्यादा टिपिकल वो पेपर नहीं आता है। शायद 6 मार्च तक इसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारी प्रोसेस है। उम्मीद करता हूं 15 से 20 मार्च के आसपास RO ARO का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अभी जो पद हैं बच्चों, क्योंकि लोग रिटायर्ड भी होते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद वहां पे कार्य जो होता है शासन के स्तर पे, या जहां जहां पे उसके पद हैं, तो वहां पे क्या होता है, कार्य प्रभावित होता है। तो कार्य प्रभावित होता है, तो इसीलिए आपकी नई रिक्रूटमेंट्स होती है, नई भर्तियां होती हैं, तो उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी क्या करनी रहेगी, तैनाती मिल जाएगी, ठीक है। तो बात करता हूं बच्चों फिजिकल एग्जाम की। यहाँ से 24 अपने आप फरवरी से लेकर लगभग मार्च एंड तक या अप्रैल, जब तक भी है, मैंने तो एग्जैक्ट डेट नहीं बताया, वो आपका फिजिकल एग्जाम होने वाला है। पहला दिन आज आपका है, जिसने प्रतिभाग करना है वो तो अपने सेंटर पे पहुंच रहे होंगे। कल से भी आपका फिजिकल होगा, और जैसे ही आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाता है, 15 जून एक ऐसी डेडलाइन है आपकी, ऐसा एग्जाम है आपका जो आपका पूरा भविष्य निर्धारित करेगा कि आप किस दिशा में जाने वाले। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों, इसको मिस मत करना, पूरी ताकत लगा दीजिए। नंबर और पद भी बहुत अच्छे हैं, दबा के इस बार पोस्टें 2000 है कितनी है, ठीक है, उसमें भले ही महिला अभ्यर्थियों की नहीं है, लेकिन पुरुषों के लिए, यानी जो मेल हैं अपने आप को, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में इसमें पद हैं। और इसके बाद आपका जैसे आपका फिजिकल क्वालिफाई होता है या फिजिकल एग्जाम पास करते हैं, तो पूरी ताकत से आपको रिटर्न एग्जाम में फोकस करना है। और 3 माह का अगर आपके पास इस समय को आप भरपूर यूज करेंगे, यानी मार्च अप्रैल मई, इन 3 माह के बाद जून में आपका एग्जाम होगा, तो आपका भविष्य सुनहरा हो जाएगा बच्चों। आप एक अपना शासकीय सेवा में आ जाएंगे। आप मित्र जो पुलिस हम लोग बोलते हैं, मित्रता वाली जो पुलिस हमारे राज्य के लिए बोलते हैं हम लोग, उसमें आप उसके मेंबर बन जाएंगे, या उसमें आप क्या बन जाएंगे, उसका ही एक हिस्सा बन जाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं एक सपने अपने जो हैं वो पूरा करने का बहुत अच्छा ही मौका है। और पूरा अच्छे से आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग ये नहीं कह सकते कि यार फिजिकल एग्जाम है तो हो जाएगा, लाइटली लेते हैं। ये ध्यान रखना, एक एक चीज, एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। और यहां से फिजिकल बहुत अच्छा हो गया, आपने 98 का स्कोर कर लिया, कई बच्चे 100 भी कर देते हैं, आपने 96 कर लिया, 92 कर लिया, तो उसके बाद ये नहीं कि यार हमारा फिजिकल में बहुत अच्छा हो गया, रिटर्न हम कर लेंगे कम नंबर में, ऐसा कुछ नहीं। अपना दोनों जगह 100% देने का पूरा प्रयास कीजिएगा। आप जहां जहां 100% देने का प्रयास करेंगे, तभी आपको क्या होगा, इस चीज से फायदा होगा। और बिल्कुल भी चीजों को लाइटली मत लेना, क्योंकि लाइटली लेने का परिणाम बहुत
एक प्रकार से घातक भी होता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत से बच्चे मैंने देखे हुए हैं, पिछली बार भी मैंने नोट किया था, वो सोचते हैं कि यार चलो हमारा रिटर्न बहुत अच्छा है तो फिजिकल में हम 80 भी ले आएंगे तो हो जाएगा, या हमारा फिजिकल बहुत अच्छा है तो रिटर्न में हम इतना, क्योंकि बैलेंस है बच्चों, दोनों चीजों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा साथ साथ ही आपको कभी भी होपलेस नहीं होना है किसी भी चीज से। फॉरेस्ट गार्ड और जो आपका पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम है वो लगभग साथ साथ ही है, और एक बहुत ही अच्छी चुनौती मतलब मौका आपके पास है, क्योंकि अगर आप इसका रिटर्न तैयार अच्छे से करोगे तो आपका इसका फायदा कहां होगा, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में होगा। आप जो पुलिस कांस्टेबल के बच्चे हैं जिनके पास लगभग 2000 पदों पर भर्ती है, वो ये मान के चलिए इसमें फॉरेस्ट गार्ड भी ऐड कीजिए, क्योंकि आपका तुरंत उसका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होगा। यानी कहीं ना कहीं, अब ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चा उसमें सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन तो रिटर्न अगर आपने बहुत सही तरीके से तैयार कर दिया तो इसका एडवांटेज आपको सीधे सीधे कहां पे मिलने वाला, प्रत्यक्ष रूप से फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। तो दोनों ही एग्जाम आपके सामने पड़े हुए हैं, अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरी जोश खरोश के साथ उसमें लगे रहिए, ठीक है। बिल्कुल भी आपने क्या करना है उसमें, मतलब हल्के में चीजों को नहीं लेना है। एक बढ़िया भविष्य के लिए, एक अपना सुनहरा भविष्य के लिए, अपने करियर सेटल करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका जो अभी एक प्रवक्ता का एग्जाम भी है वो 27 अप्रैल को उसका स्क्रीनिंग परीक्षा है, उसकी तैयारी पे आप लगे रहिए। आपको मैंने विंसर ईयर बुक की जो क्लास पढ़ाई हुई है वो लगभग एंड के कगार पे, क्योंकि उसके बाद विंसर ईयर बुक में जो चीजें हैं वो ट्रेडिशनल है, वो पुरानी चीजें हैं, वो हमेशा मैं कराता ही हूँ आपको। अपने पास भी अगर किताब होगी या परीक्षावन या जिनसे भी आप किताबें पढ़ते हो वहां से अगर उसको मैच करोगे तो आपका लगभग चीजें सिमिलर मिलेंगी। अब सिमिलर चीजें मिल रही तो दो बार उसको पढ़ा के यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता। अब कल से हम क्या करेंगे, नई चीज कवर करेंगे बच्चों, चाहे आपका बजट का सेशन हो, उत्तराखंड बजट का, या फिर आपका कोई दूसरा सेशन हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि यहां से हम लोग क्या करें, अब नया सेशन शुरुआत करते हैं, ठीक है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। साथ ही साथ लोअर पीसीएस का जो एग्जाम है बच्चों, जिसकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छी है, वो टोटल फोकस करना उत्तराखंड के सेक्शन में, ज्यादा से ज्यादा समय देना उत्तराखंड को। क्यों? क्योंकि 100 नंबर का जो बचा हुआ पोर्शन है मैथ्स और रीजनिंग के बाद, उसमें उत्तराखंड लगभग 30 से 35 क्वेश्चन उत्तराखंड के होंगे। अब 35 क्वेश्चन उत्तराखंड के, मैथ्स रीजनिंग अगर अच्छी है तो 40 से 45 वहां लाते तो 70-75 का स्कोर तो आपको इन दो सेक्शन से हो गया। फिर पूरी जीएस पढ़ती है, अगर आप मरे दर्जे का भी 20-25 नंबर लेके आओगे तब भी आप 100 का स्कोर क्रॉस कर जाओगे, और कट ऑफ यहीं कहीं रहती है नॉर्मली, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग बनाइएगा कि आप किस क्षेत्र में स्ट्रांग हैं। क्या आपकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है तो आप जीएस को और उत्तराखंड को फोकस कीजिए। आपकी जीएस उत्तराखंड बहुत बेहतर है तो आप मैथ्स रीजनिंग को फोकस कीजिए। लोअर पीसीएस का एग्जाम तो ऐसा है ना, इसमें नॉर्मल सी बात है, हर कोई छात्र हर सेक्शन में, हम ये नहीं कह सकते कि माहिर होता है या नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या देखा गया है कि जो मैथ्स रीजनिंग वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वो बैंकिंग के फील्ड से हो, एसएससी के फील्ड से हो, या कोई अदर एग्जाम जो सीडीएस वगैरह का देता है, या जो मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, उनकी थोड़ा सा मैंने नोट किया है, हल्का सा उनकी जीएस और उत्तराखंड के पोर्शन में कम पकड़ होती है। लेकिन जो उत्तराखंड जीएस बहुत अच्छी पकड़ रखता है वो कहीं ना कहीं मैथ्स और रीजनिंग को पीछे छोड़ देता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे स्टेट में जो पैटर्न है वो मैथ्स रीजनिंग लिमिटेड एग्जाम में आती है बच्चों। आपने देखा होगा अपर पीसीएस के सीसेट के पोर्शन में हो गया, अब तो ये आरओ में भी पूछने लगे 50 नंबर की, लोअर पीसीएस में भी पूछने लगे, अब धीरे धीरे जो है ये पूछने लगे। पहले तो आप 150 के 150 नंबर क्या देखते थे जीएस और उत्तराखंड के क्वेश्चन, तो उस चक्कर में, और ग्रुप सी का भी पैटर्न अब 10 नंबर प्रॉपर ग्रुप सी के रीजनिंग में पूछे जाने लगे, तो उस चक्कर में क्या हो गया कि बच्चों को एक थोड़ा सा लाइन पे आ रहे हैं कि यार हाँ, हमें मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन भी कवर करना चाहिए या कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी लोअर पीसीएस की जो स्ट्रेटेजी है उसको इसी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि उसकी जो प्रीलिम्स का एग्जाम है 11 मई को है, तो आपको क्या करना है, आप ये देखना कि यार हमारा कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, तो जो बचा हुआ सेक्शन है आप उसमें क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली अपना जो अभी भी समय है उसको स्ट्रांग कर सकते हैं, ठीक है। प्रवक्ता वाले में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर कहां से क्या पढ़ें। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका 40 नंबर का पोर्शन है, वो तो आपने अपना बीएड के दौरान भी पढ़ा होगा। उसमें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट आप सॉल्व करते हैं। जैसे आपने एक चैप्टर देखा होगा, उसमें बच्चों के अनुशासन में, बच्चों के व्यक्तित्व विकास में, यानी छात्रों के व्यक्तित्व विकास में अध्यापक की क्या भूमिका है, या मूल्य आधारित शिक्षा क्या है, या इसके अलावा मूल्यांकन क्या होता है, इसके क्या अर्थ हैं, क्या प्रकार होते हैं मूल्यांकन के तरीके क्या होते हैं, शिक्षा में कंप्यूटर है, संप्रेषण है, इसके अलावा जो आपका प्रवक्ता में दिए गए हैं मुदालियर आयोग से लेकर राधाकृष्णन आयोग, अपने आप में नई शिक्षा नीति, आरटीई इसके साथ दिया है। ये सब टॉपिक जो आपके बेसिकली बीएड के पोर्शन में लगते हैं। अब आप इसमें से कुछ टॉपिक, यानी 50% पोर्शन तो ऐसा होगा जो आप ऑन द स्पॉट ही सॉल्व करके आएंगे, यानी जो 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे 40 में से प्रवक्ता के एग्जाम में जो वहीं पे सॉल्व होंगे, वो घर पे नहीं बनते हैं, ठीक है। आपको वहीं पे जाके डील उस चीज को करना है। बचा हुआ जो पोर्शन है बच्चों, उसमें जो फिक्स कमीशन वगैरह दिए हैं वो तो आप तैयार कर ही चुके होंगे। इसके साथ साथ ध्यान
ध्यान रखना उत्तराखंड बहुत ज्यादा डेप्थ में उसमें नहीं पढ़नी है आपको, ऐसा नहीं कि बहुत डीप पढ़ने में लगे उत्तराखंड, कोई फायदा नहीं। आप उसमें स्पेशली बिनसर ईयर बुक को पक्का कवर करना है, और मैं तो ये कह रहा हूं कि इस बार पूरा ही अगर आपका बिनसर ईयर बुक है तो कवर करके जाना, उससे बिनसर ईयर बुक से आपका लगभग कवर हो जाता है प्रवक्ता वाला, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो पोर्शन है उसके अंदर मैथ्स वाला, उसके अंदर लिमिटेड टॉपिक दिए है, जैसे औसत दिया है, प्रतिशत दिया है, माध्य माध्यिका बहुलक दिया हुआ है, इसके अलावा जो अदर टॉपिक दिए हैं वो लिमिटेड जो सिलेक्टेड टॉपिक है। अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग कमजोर है तो सिलेक्टेड टॉपिक करके जाइए, जैसे माध्य माध्यिका बहुलक 1 नंबर आएगा, उसे आप उसको सही से करके जाइए। है ही क्या माध्य माध्यिका बहुलक, कुछ भी नहीं आता उससे, ठीक है। एक फॉर्मूला है आपका बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, उससे जो क्वेश्चन सॉल्व हो गए उसके अलावा वो ज्यादा पूछता नहीं, माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, आपको ये अच्छे से पता होगा, ठीक है। हिंदी का पोर्शन रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, विलोम शब्द पढ़िए, मुहावरे पढ़िए, इसके अलावा संधि और समास ही 2 टॉपिक ऐसे हैं जो उसमें सीखने वाले हैं। अदर तो बाकी सब चीज़ें वो ऑन द स्पॉट ही बनेगा, आपने मुहावरे वगैरह पढ़े हैं तो वहीं पे तय होगा कि आपने ये चीज़ें पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। जीएस के अंदर लूसेंट इनफ है बच्चों, लूसेंट का पोर्शन। और हाँ, करंट अफेयर्स में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रवक्ता के जितने भी छात्र हैं सर्वाधिक फोकस अगर किसी पोर्शन पर करना है टीचिंग एप्टीट्यूड और उत्तराखंड के अलावा, वो है जीएस वाला, ठीक है। आप जीएस के किसी भी सेक्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कोई भी सेक्शन हो, उन सबसे ज्यादा समय आपको देना करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स का पोर्शन आपके लिए बहुत ही कीमती होगा, ठीक है। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप फिजिकल एग्जाम में, शारीरिक परीक्षा में अपना 100% देने के बाद आप रिटर्न एग्जाम के लिए भी 100% तैयार होंगे। टाइपिंग के लिए आप सभी छात्रों को शुभकामनाएं। प्रवक्ता और जो लोअर पीसीएस है उसकी प्रीलिम्स के लिए भी आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।